हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी। तो अभी आपके सामने एक पोस्टर अपीयर होगा जिसमें कि आपको डिस्काउंट के दो टाइप्स बताए गए हैं। एक होता है डिस्काउंट रिसीव, एक होता है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव आता है आपका अंडर में इनडायरेक्ट इनकम और डिस्काउंट अलाउ आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और जो आपका डिस्काउंट रिसीव होगा वो आएगा डेबिटर्स में और डिस्काउंट अलाउ जो होगा वो आएगा क्रेडिटर्स में। अब ये इनडायरेक्ट इनकम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों आया? बिकॉज जब आप डिस्काउंट रिसीव मतलब कि आपको जब डिस्काउंट मिल रहा होगा तो वो आपकी इनकम होगी और वो आपको पता नहीं है कि आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर लिखते हैं। और इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउ है, जब हम डिस्काउंट को अलाउ करते हैं, किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो एक्सपेंस हो जाता है हमारा और वो आता है इनडायरेक्ट में, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हम कितना डिस्काउंट देने वाले हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को इनडायरेक्ट के अंदर लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें लेजर्स को क्रिएट करना है। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? अकाउंटिंग इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको लेजर्स को क्रिएट कर लेना है। बाकी सभी लेजर्स को आपको खुद क्रिएट करना है। जो भी आपका परचेस होगा, परचेस के साथ वाली जो कंपनी होगी जिससे आपने सामान को परचेस किया होगा, और सेल के साथ वाली जो कंपनी होगी। अब हम दो लेजर्स बनाएंगे, वो बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ के। तो सबसे पहले जो हमारा लेजर बनेगा वो बनेगा डिस्काउंट रिसीव के नाम से। और आपने अगर टेम्पलेट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि डिस्काउंट रिसीव आपका आता है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। तो डिस्काउंट रिसीव के बाद अंडर में आपको क्या लिख लेना है? इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम सर्च करने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी सभी ऑप्शंस को फिलहाल नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा लेज़र क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो लेज़र हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से, और डिस्काउंट अलाउ के नाम से। और ये हमारा जो लेज़र है ये आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। बाकी सभी ऑप्शंस को नो और फिर इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे दोनों लेज़र्स बन चुके हैं और बाकी लेज़र्स हम पहले बना चुके हैं। तो हम एस्केप करेंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे जहाँ पर हमें एंट्री को परफॉर्म करना है। तो जो हमारा डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव होता है उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। तो उसके लिए आपको F7 प्रेस करना है। शॉर्टकट की आपके राइट साइड में शो हो रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी लेजर्स मैंने बनाए हुए हैं: कंपनी फॉर परचेज, कंपनी फॉर सेल, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, परचेज और सेल। तो अब सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डेबिटर्स का। तो डेबिटर्स में हमारा आता है परचेस, ये आपको सभी को पता है। और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल कर देनी है। अमाउंट हमारी फॉर एग्जांपल थी 10,000, तो आपको सिंपली टाइप कर देना है 10,000। फिर आएगा ऑप्शन क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स में आपको डिस्काउंट रिसीव को रख लेना है। डिस्काउंट रिसीव को रखने के बाद यहाँ पर जितना भी डिस्काउंट आपको मिला होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आएगा ऑप्शन फिर से क्रेडिटर्स का, और यहाँ पर आपको वो कंपनी रखनी है जिसको एंड में पैसा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10,000 में से 800 रुपये जो आपको डिस्काउंट मिला था वो माइनस हो चुका है और कंपनी को पैसा कितना गया? 9200 रुपये। बस इसे एक्सेप्ट कर लो। ये आपकी डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हो गई। इसी तरीके से हमें डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करनी होती है। अब हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउ की। तो डेबिटर्स में हमारा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ और वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर देनी है जितना आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। फॉर एग्जांपल 4,000 हमने लिख लिया। अब क्रेडिटर्स में आएगा आपका सेल्स, और सेल्स में वो एक्चुअल अमाउंट डालनी है जितने का वो प्रोडक्ट या गुड्स था। तो मैंने 12,000 लिख लिया। अब डेबिटर्स का ऑप्शन आएगा। डेबिटर्स में आपको कंपनी लिखना है। याद रहे दोनों ही डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव जिसकी भी आप एंट्री कर रहे हो दोनों में एंड में ही आपकी कंपनी आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 12,000 में से 4,000 रुपये जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया था वो माइनस हो चुका है और कंपनी को एट द एंड कितना पैसा मिला? 8,000 रुपये। बस इस तरीके से आप डिस्काउंट अलाउ की एंट्री कर सकते हो। अब इसे नॉर्मली एंटर करके नरेशन लिख के आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपकी डिस्काउंट अलाउ की एंट्री हो चुकी है। अब आप इसे अगर चेक करना चाहते हो तो सिंपली एस्केप की का प्रेस करके आप बैक आ जाओगे और फिर आप जा सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर आपको दिख जाएगा परचेस अकाउंट में आपने कितने की एंट्री करी है, सेल्स अकाउंट में आपने कितने की एंट्री करी है, और नीचे ही डिस्काउंट अलाउ में
या डिस्काउंट रिसीव में आपने कितने की एंट्री करी है वो भी शो हो जाएगा। फिर आप और अगर अच्छे से इसे चेक करना चाहते हो तो डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाके इसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको दोनों ही जो आपकी एंट्रीज़ हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। और इस तरीके से हम टैली में डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव की जो एंट्री उसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक को कवर करेंगे।